करनाल जिले के घरोंडा में अस्पताल में एसएचओ व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी दे रहे डॉक्टर से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आज कैथल में भी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दी। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर नहीं होगी वे ओपीडी नहीं देखेंगे। डॉक्टरों के अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने पर मरीज परेशान दिखे। देखे मामले पर डॉक्टरों ने क्या कहा। डॉक्टर दिव्य प्रताप सिंह, जो एक हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो घरौंडा में, जिससे आप सभी अवगत हैं बहुत पहले से ही, उसके चलते हमारी 2 दिन से करनाल में टीम बैठी है जो कि इस बात की एफआईआर के लिए पूरी अपने जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन उस चीज़ के लिए एफआईआर अब तक नहीं हो पा रही है। उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक डॉक्टर को, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को एसएचओ द्वारा थप्पड़ मारा गया है और उसे घसीट कर अपनी वैन में बैठाकर अपने पुलिस स्टेशन में ले जाकर वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी की गई है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। और एक वर्दी में तैनात पुलिस अफसर को इस तरह की हरकत करना शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है, और वो भी एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, जिससे आपातकालीन सर्विसेज जो वहाँ पे चल रही थी उस सीएचसी घरौंडा पे, वो भी बाधित हुई है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस द्वारा कह रहे हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, सस्पेंशन एक हमारी मांग नहीं है, एक एफआईआर हमारी जायज़ मांग है। कोई भी एक अगर इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एक एफआईआर होती है, जो कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। उस एफआईआर को अब तक लॉन्च नहीं करा गया है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं सरकार से। तो आज क्या किया गया है कैथल के सरकारी अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आपने? 2 दिन से हमारी टीम करनाल में ही इस चीज़ की स्ट्राइक बैठी है, लेकिन उनकी नाकामयाबी ये रही कि अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर गई है। तो उसके चलते अब आज पूरे हरियाणा ज़िले में हमने ओपीडी सर्विसेज बंद करी हैं, और हमारी इमरजेंसी अभी चल रही है, लेकिन ओपीडी सर्विसेज अभी बंद हैं, और इस चीज़ का इंटीमेशन हमने दे दिया। कितने दिन ये सर्विसेज बंद रहेगी ओपीडी वाली? ओपीडी सर्विसेज सिर्फ आज के लिए बंद हैं। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है, तो अभी आगे का जो प्लान रहेगा वो मंडे से सारी सर्विसेज बंद करने का है। जैसा ही आगे से हमारे पास सूचना आएगी वो हम बैठेंगे। तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं अगर इसमें एफआईआर नहीं होती है तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर करमजीत मलिक जी बताएं करमजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्ट्राइक जो है वो आप लोग, हमारा जो रोष है ना, जो डॉक्टर प्रशांत के साथ में जो हुआ, जो इतनी इलीगल, इतने घटिया तरीके से उनको, इतने गंदे तरीके से उनको एसएचओ दीपक ने और 7-4 पुलिसकर्मियों ने जो उनको सीएचसी घरौंडा से मार के, पीट के और अपने थाने में लेके जाना, इलीगल उनको अपने अबडक्शन करना उनका, और थाने में जबरन उनको जान से मारने की धमकी और जात शब्द जो बोलना है वे जो बोले गए हैं, उनके खिलाफ में हमारा रोष, गुस्सा है बहुत ज़्यादा। और हम इसी एवज में, इसी उसमें 2 दिन हमने इंतज़ार किया है कि सरकार, आईजी, डीएसपी, एसपी सर सब उनका जो है कि भाई उनका एफआईआर लॉज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। और यही चीज़ हमारी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को भी समझना चाहिए ये बात कि हमें जो इतनी इन्फेक्शन डिजीज़ हैं उनसे उनमें हम काम करते हैं, हम इमरजेंसी में काम करते हैं, हम लेबर रूम में हर वक्त हम खड़े रहते हैं। हमें पब्लिक से यही गुजारिश है कि भाई हमारी भी मजबूरियाँ समझें। हमें जो सरकारी ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे होते हुए भी अगर हमारे साथ ये दुष्व्यवहार होने लग रहा है तो ये बहुत गलत है, और पब्लिक का हमें समर्थन चाहिए इसमें। डॉक्टर ने भी अब शब्द बोले हैं, जैसे वो वीडियो आई है, माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर को जबरन जो है वहाँ पे थाने में बैठा करके, और जब जान से मारने की धमकी दी जाएगी, कोई भी जो है वो 4-5 पुलिस वाले जो आसपास थे उनमें डर जाएगा। डरने के बाद उन्होंने वो बयान दिए हैं। जो गाड़ी दी गई है वो सही है फिर? गाड़ी का तो डॉक्टर साहब ने अभी तक ये बोला कि हाँ कुछ अपशब्द, कुछ आपस में लेन देन हुआ था, उन्होंने बोला था, उन्होंने वो था। पर ये है कि क्या एसएचओ का, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एसएचओ जो दीपक था उनको अपना लिखित में सिविल सर्जन मैम को वहाँ पे देना चाहिए था कि इनके खिलाफ इन्होंने मुझे उल्टा बोला है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने एवज में आके अपनी पावर का मिसयूज़ करके, और ये एक सरकारी ड्यूटी पे डॉक्टर के साथ में जो मार पिटाई कर, वो बहुत गलत है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जो सेक्शन लगते हैं इसमें, वो सेक्शन के तहत एफआईआर लॉज हो, और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एफआईआर लॉज हो, और साथ में जो एसएचओ दीपक और 4 पुलिसकर्मी जो साथ थे उनका अरेस्ट हो। तो आज कौन कौन सी ओपीडी बंद है? सारी ओपीडी बंद की गई हैं या कुछ? सारी ओपीडी बंद है।